Hi champions, how are you? Here we have another 4 more questions from class 10 trigonometry NCERT आर डी शर्मा। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आपको NCERT में मिल जाएंगे, आर डी शर्मा में मिल जाएंगे और आर एस अग्रवाल में भी मिल जाएंगे, है ना। हो सकता है किसी में आपको एग्जाम्पल्स में हो, किसी में आपको एक्सरसाइज में हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फिर से मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, आपको ये 4 क्वेश्चन एक साथ, जो कि ये भी 3 स्टेप 4 स्टेप में आपको आंसर आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी फटाफट हम लोग शॉर्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे साथ जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेक ए माइनस 10 होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे देखिए आंसर हमारा साइन ए के फॉर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, सबको साइन और कॉस में चेंज करूँगा। तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा 2, इसका 1/cos है और इसका साइन, तो यहाँ पे साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि सेक ए का कॉस है और 10 ए को भी अपॉन में कॉस ए मिलेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे सबका एलसीएम देखिए हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 साइन ए इंटू 1 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हमको दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर को मैं एज इट इज़ लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो एक 1 माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए। ये हमको प्रूफ करना था, ये वी गॉट RHS हैंस प्रूव्ड। इजी था बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर है, तो उसको आप सॉल्व कर लो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन 2 कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब मैं सबको सेपरेट कर दूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्पेस को, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए सेपरेट हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन अपॉन साइन स्क्वायर ए सेपरेट हो जाएगा, माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए सेपरेट हो जाएगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस एक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस 2 कॉट ए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए अपॉन साइन तो कॉट ए हो जाएगा और 1 अपॉन साइन ए बच जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए के लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो कॉट ए माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर। ये वी गॉट RHS हैंस प्रूव्ड। मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे सीधा सीधा आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक ए
-1 इंटू सेक ए प्लस 1 हमको एलसीएम मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेक ए प्लस 1 और यहाँ पे सेक ए -1। तो 1 and 1 will be cancel out because opposite in nature, and sec a plus sec a that will be 2 sec a। और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर a -1। 2 sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos a लिख सकता हूँ, और इंटू sec स्क्वायर a -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर a -1, ये इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर a, है ना, फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 2 इंटू 1/cos a, tan स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे एक cos और एक cos कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिल गया, 2 इंटू cos a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, sin a इंटू sin a के फॉर्म में। तो मुझे अब जो चाहिए वो मिल गया, 2 मिल गया, cos a अपॉन sin a cot a होता है, और इंटू 1/sin a क्या होता है, cos a होता है। Here we got RHS, hence proved। Let's move for next question and last question। इसी स्पीड से हमको सर बच्चों एग्जाम में भी सॉल्व करना है ना। तो cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a, इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमको आंसर पता है तो साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। cos a 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin a बाय cos a, 1 को मैं 1/1 लिख लेता हूँ, प्लस sin a 1/1 माइनस cos a अपॉन sin a, है ना, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a cos a माइनस sin a प्लस sin स्क्वायर a, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, sin a माइनस cos a, है ना। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा समझने वाली बात है, cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे cos a माइनस sin a है और यहाँ पे sin a माइनस cos a है, तो मैं उसको उल्टा नहीं लिख सकता क्योंकि वहाँ पे माइनस साइन में थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उनमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस कॉमन लेके माइनस और प्लस माइनस यहाँ पे बीच में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, जब देखिए यहाँ पे sin a से मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो सबसे पहले cos a से अगर मैंने माइनस लिया तो वो प्लस में हो गया, तो वो पहले आ जाएगा, और sin a अगर प्लस में है उससे मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए वो बाद में आ जाएगा। तो cos a माइनस sin a, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो cos a माइनस sin a एलसीएम आ जाएगा, और ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, जो कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस sin a इंटू cos a प्लस sin a होल डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a। तो cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a will be cancel out। Here we got cos a plus sin a, that is our RHS, hence proved। तो इजी था बच्चों क्वेश्चन। इसी हाँ चैम्पियंस, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने 87 से लेके 39 तक सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए आपको, और 39 से लेके 1 तक अब आपकी बारी है कि आपको सॉल्व करना है और आपको हमको डाउट्स पहुंचाना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको हमको कमेंट करना है, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है सारे इजी हैं, सारे टफ क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए। तो मैं चाहता हूं कि अब सारे इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस है जैसे जैसे 3-3, 4-4 स्टेप्स में सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए, कोई डाउट निकलता है तो हम तक भेजिए, हम जरूर सॉल्व करेंगे आपके लिए। ओके चैम्पियंस, प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स निकालते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।